आपने शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत आपको बहुत महंगी पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में 11 दिसंबर, नोट कर लेना, 11 दिसंबर 2022 के बाद के संस्थानों पर भी विचार करेंगे। जो चुनी हुई सरकार 5 वर्ष के लिए होती है और 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष तक उसको निर्णय करने का अधिकार होता है और 5 से 1 दिन पहले तक वो निर्णय कर सकती है, जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, जब तक उसका कार्यकाल है। आपने शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत आपको बहुत महंगी पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में 11 दिसंबर, नोट कर लेना, 11 दिसंबर 2022 के बाद के संस्थानों पर भी विचार करेंगे। जो दौर आएगा ऐसा, ये भी एक परिस्थिति आपने पैदा कर दी है। जो परंपराएं जो गलत एक बार पड़ जाती हैं, वो परंपराएं आने वाले समय में बहुत कष्टदायक होती है और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुनः विचार करिए। ये जल्दबाजी में निर्णय करना उचित नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत जल्दबाजी में निर्णय कर लिया, मैंने इतने संस्थान रद्द कर दिए, बहुत बड़ा पूरे प्रदेश भर में ये हो जाएगा, इस तरह का वाता बन जाएगा, मेरी ऐसी एक छवि बन जाएगी पूरे प्रदेश भर में कि मैं बड़े सख्त निर्णय लेता हूं। नहीं, ऐसे में जनता, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते हमारा ये प्रथम दायित्व बनता है कि जनता की भावनाएं क्या है, भावनाओं के अनुरूप चलो। ये मैं आपके बीच में आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं। और खास तौर से मैं आपके जो संस्थान जो बंद किए, मेरे पास सब लोगों ने यहाँ पर सुनी। अब यह स्थिति आप बता रहा हूं मैं, अब टांडा मेडिकल कॉलेज की स्थिति बता रहा हूं मैं। यहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज से कितने डॉक्टर आपने ट्रांसफर कर दिए, उनका नंबर कितना है? टांडा 37 प्रोफेसर बल्कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऑल इंडिया जो हमारे ऑल इंडिया लेवल पर एक रैंकिंग के साथ अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है और उसको आपने बंद कर दिया। और यहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज पर दूसरे स्वास्थ्य महाविद्यालयों की मान्यता बचाने की जिम्मेदारी पड़ रही है निचले हिमाचल पर भारी। ये भी एक इस तरह का अखबार में खबर लगी, इतनी बड़ी खबर लगी है, इसमें लगी हो, पंजाब केसरी में लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों से आप क्या हासिल करने वाले हैं? मंडी में हमने रेवेन्यू का जो सेटलमेंट का ऑफिस खोला, वो भी बंद कर दिया। और उसके बाद आपके यहाँ पर हमने जितने जो संस्थान में, एक संस्थान के बारे में मेरे पास डिटेल है, ऐसा नहीं है आप सोचते हैं कि हमने कोई होमवर्क नहीं किया है, हमारे पास कोई ये नहीं जानकारी नहीं है। जानकारी पूरी है, लेकिन इस बात को लेकर के भाव में जाना चाह रहा हूं मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त उसमें लगेगा। सुंदरनगर में आपने इस आनंद फानन में ऐसा एक आनंद का एक अनुभूति हो रही, शायद आपको ये डिनोटिफिकेशन करते हुए थोड़ी भी पीड़ा नहीं हो रही आपको। और आपने सुंदरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक डहर की कब की खुली है? 70 साल पुरानी एक वहां पर चौकी खुली है, वो भी नोटिफाई कर दी। और ये सब कब कौन कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, मैं आपको ना कुछ लोग बहुत उत्साह के साथ जो गाइड कर रहे हैं ना, और मैं ये कहूंगा गाइड नहीं, वो मिसगाइड कर रहे हैं। और ये शुरुआत जो है बहुत खराब शुरुआत है, जिसको मैं कह सकता हूं। और जो आप बोलते हैं ना, ये अधिकारी तो अपना काम करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने अपना काम किया, अब की बार भी काम भुगतना पड़ेगा भाई, ये देख लेना अपने, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, हमारा भाव बड़ा सीधा सा है कि एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो है हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जो बैठे हैं, उनको लगता कि ये निर्णय उचित है, उस उचित निर्णय के हिसाब से वो आज कल जब मर्जी आप लिख करके माननीय मुख्यमंत्री को दें कि ये संस्थान बंद किया जाए, हमें इनकी जरूरत नहीं है, तब मानता हूं मैं आप लोगों में दम है। यहां पर तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप लिखित रूप से दीजिए। और दूसरी बात, और जिन माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है, उनके वहां पर अगर जरूरत नहीं है तो कम से कम हमारे विपक्ष के जो जितने भी हमारे सब साथी यहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों ने तो मांग की है। और हिमाचल प्रदेश में सभी क्षेत्र में जाकर के 68 क्षेत्र में हमने अपनी मर्जी से संस्थान कोई नहीं खोला है। मुझे सपना नहीं आया और मुझे जनप्रतिनिधियों ने खड़े होकर के आग्रह किया, बार बार आग्रह किया, हमारे इस संस्थान को खोलिए, हमारे लिए इस संस्थान को खोलिए। आप इस बात को मानते हैं कि थोड़ा सा हमको विचार करना पड़े
थोड़ा हमको इसमें सोच विचार करने थोड़ा वक्त कर लेते, आप ले लेते और उसके बाद आप निर्णय करते। रिव्यू करने की प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, रद्द करने से पहले, डिनोटिफाई करने से पहले। ये अध्यक्ष महोदय, ये भी मुझे सचमुच में बहुत बड़ी विचित्र परिस्थिति लगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, कैबिनेट तो अभी बनी नहीं थी, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 थे, लेकिन उसके बावजूद, ये भी तो सच्चाई है, कैबिनेट बने बिना सैकड़ों स्कूल, कॉलेज और उसके बाद जितने इंस्टीट्यूशन जो है उनको डिनोटिफाई करना, कैबिनेट के निर्णय को कैबिनेट के ही द्वारा निरस्त किया जाता है, लेकिन सिर्फ आदेश कर दिया कि ये फरमान है, इनको रद्द किया जाता है। ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की ताकत कैबिनेट के सिवाय दूसरे किसी व्यक्ति में नहीं है। न एग्जीक्यूटिव पावर से कर सकते हैं और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर अकेले भी नहीं कर सकता उस तरह से, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है। तो इसलिए उस बात को लेकर के भी विचार करना चाहिए थी, कैबिनेट तो बना लूं, उसके बाद मैं ये करूं। अभी जहां तक रही बात आगे की, आगे का दौर बहुत कठिन है। आपने शुरू में ही जोखिम ले लिया है। और एक मिनट मान्य सदस्य, 5 बज रहे हैं, क्योंकि अभी कंक्लूड कर रहे हैं, मेरे ख्याल 2-4 मिनट लेंगे माननीय सदस्य श्री जयराम ठाकुर जी, फिर इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे और उसके बाद आज की कार्रवाई में सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, कुछ और विषय भी हैं। तो अगर आप ठीक समझे सारे, तो इस सदन की कार्रवाई 1.5 घंटा बढ़ाई जा सकती है। सहमत हैं सारे? वह 1.5 घंटा जो है सदन की कार्रवाई बढ़ाई गई। माननीय श्री जयराम जी। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक और तर्क दिए जा रहे हैं, ये संस्थान खोलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, 5,000 करोड़ चाहिए। सही मायने में आपको बताऊं मैं, कोई संस्थान खुलता है और एकदम ही सारी चीजें उसमें उपलब्ध होती हैं, ये फेज मैनर में होती है। चाहे वो स्कूल खुले, चाहे कॉलेज खुले, चाहे वो कोई और ऑफिस खुले, प्रोसेस उसका जो है ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सारा का सारा पैसा चाहिए। ये एक बहुत तरह के गलत तरीके के एक शुरुआत कर दी कि आने वाले समय में, तो ऐसे में तो एक विचित्र से आंकड़ा जो है वो हमारे सामने रख करके जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है कि 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, अगर चाहिए होंगे। अध्यक्ष महोदय, कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। संस्थान नियमित रूप से धीरे धीरे खुलते रहेंगे, धीरे धीरे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, धीरे धीरे से उसमें पोस्टों की क्रिएशन के साथ साथ में सुविधाएं वहां पर एडिशन होती जाती हैं और उसके बाद एक स्थिति आती है जब वो सैचुरेशन पर पहुंचता है, जब वो संस्थान पूर्ण रूप से विकसित होता है और चलता है। कोई भी संस्थान ऐसा नहीं होता कि एकदम जो है आज ही उसको जो है वो पूरा का पूरा पैसा देना होता है। तो इसलिए इस बात को भी हमको मेहरबानी करके मत समझाइए। आप आजकल बहुत मार्गदर्शन कर रहे हैं जाकर के और जगह पे, सब जगह बोलते 5,000 करोड़ रुपए कहाँ से। और आज तो बड़ी दिलचस्प बात है कि किसी ने कहा कि दिल्ली से 5,000 करोड़ रुपए ला। उस तरफ आएंगे तो हम बिना पूछे करेंगे, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी है। हाँ, इनके हाँ जी तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां पर जो बातें कही हैं, उनने ऐसी परिस्थिति में कि एक माहौल बना दिया इस प्रकार का कि इसके पक्ष में ही बोलना है, लेकिन पक्ष में बोल करके अब आपको बताऊं मैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां संस्थान डिनोटिफाई किए थे, हमारी आशा से ज्यादा लोगों ने उन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया है, साइन किए हैं। घर आकर के बुजुर्गों ने कहा हम जा नहीं सकते, हमारे यहाँ पर ही भेजो, हम यहाँ साइन करें। लाखों की तादाद में साइन किए। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, सच कह रहा हूँ। वजह उसकी, सबसे बड़ी वजह उसकी कि हर क्षेत्र में लोगों ने कहा कि ये मांग थी हमारी, वर्षों से हम मांग कर रहे थे, हम पटवार सर्कल मांग रहे थे। क्या बड़ी बात मांग रहे थे? वो पटवार सर्कल बंद कर दिया गया, पटवारी बैठ करके काम करना शुरू कर चुका था। इसलिए बहुत गलत परंपरा ये यहाँ पर इस प्रकार से हो गई है हिमाचल प्रदेश में। आप आपने जोश जोश में ये निर्णय ले लिया है, लेकिन मेरा अब आपसे निवेदन है 3 महीने में अब वापिस होश भी आनी चाहिए और उस होश में आकर के हमको अब तय करना चाहिए कि अब ये संस्थान जो है हमको धीरे धीरे, जो आपको ऐसा लगता है कि रिव्यू करने के बाद विचार करना चाहिए, जो जरूरत के है
उनको हम बिल्कुल भी डिनोटिफाई नहीं करेंगे। आप बोलने से नहीं होगा, ये आपको विचार तुरंत करना चाहिए। और मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि आप आज ही करें कि जो संस्थान डिनोटिफाई किए हैं तब तक के लिए वो वैसे ही रहेंगे जिस प्रकार से पहले थे, आचार संहिता से पहले थे। और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद अगला विचार करेंगे। और ये आश्वासन आपकी तरफ से प्रदेश भर में जाना चाहिए, अन्यथा पूरे प्रदेश भर में सब जगह आक्रोश का माहौल है, रोष का माहौल है। और उस रोष के माहौल में मैं यही कहना चाहता हूं, अच्छा नहीं होता, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। कई बार हम सत्ता में आने के बाद ऐसा सोचता है कि हमने कर दिया, हम सरकार है, हम क्या नहीं कर सकते। हमको कई बार थोड़ा उंगल देने के लिए भी आते हैं कुछ लोग, ऐसा बोलते हैं हाँ जी आप कमाल है जी, आप तो कुछ नहीं, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों की भावनाओं के प्रति यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, थोड़ा जनादेश पर भी विचार करना चाहिए। बहुमत होना एक बात है, आपका बहुमत सदस्य के रूप में है, सरकार उस वजह से बनी है, अन्यथा पूरे प्रदेश का जनमत 0.9% का डिफरेंस है, मामूली संतर। और हिमाचल के इतिहास में हमने कहा कि आप सत्ता में आप इसलिए हैं कि आप मेजॉरिटी में हैं, लेकिन अंतर ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश भर में लोगों ने जनमत दिया है और मैं प्रदेश की जनता का भी आभार करूंगा कि जनमत दिया है उनने। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल 10% से या 9% से पीछे किया है, 0.9% है। और मामूली से अंतर है हमारे और आप में जनमत का। ये जनमत आगे पीछे ऊपर नीचे होने में बहुत वक्त नहीं लगता है। मैं यही कहना चाहता हूं और मैं फिर से एक बार पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि आप इस निर्णय पर पुनः विचार करें। और आप पुनः विचार करने के बाद जितने भी संस्थान डिनोटिफाई किए हैं उनकी रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद उचित जो स्थान है उनको दोबारा खोलने के लिए जो है आदेश करने के लिए गुंजाइश निकालें। और फिलहाल एक चीज करें कि जो डिनोटिफिकेशन की है उसको हम वैसे ही रिस्टोर करते हैं जो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट से पहले की थी, और उसके बाद आगे रिव्यू करने के बाद हम अगली प्रक्रिया पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।